नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 12 जुलाई को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 26 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल का पिछला गोचर 1 जून से 12 जुलाई भले ही अपने मूल त्रिकोण राशि में था, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि के कारण मंगल पीड़ित हुए और पीड़ित होने के कारण मंगल आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जो मंगल को देना चाहिए था। वर्तमान में मंगल गुरु के साथ गोचर करेंगे। अपने परम मित्र के साथ गोचर करते हुए मंगल आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल का ये 45 दिन का गोचर मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, साहस और ऊर्जा के कारक होते हैं। कुंडली में मंगल अगर बली हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी होता है, निर्भीक होता है, किसी से ना तो डरता है और ना दबता है। वहीं अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर हुए तो ऐसा जातक दब्बू प्रकृति का हो जाता है, शीघ्र घबरा जाता है, उसके आत्मविश्वास में कमी आती है और निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आती है। मंगल गुरु के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं तो मंगल के अंदर गुरु की शुभता आएगी और मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। वैसे तो ये गोचर पूरे 45 दिन का होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है, अपना 100% फल तभी दे पाता है जब वो पूर्ण युवा हो, यानी उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 10 दिनों की चर्चा करेंगे जब मंगल पूर्ण युवा होंगे, यानी मंगल का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होगा। तो तुला राशि के जातकों को इन 10 दिनों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल होंगी और किन बातों को लेकर बेहद सावधान रहना होगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है 31 जुलाई 2024 की गोचर कुंडली। अब मैं आपको इसमें मंगल का अंश बल दिखाता हूँ। देखिए, मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। मंगल के ऊपर 12 लिखा हुआ है और मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब अगली कुंडली में आपको दिखा रहा हूँ। ये कुंडली है 9 अगस्त की। अब आप इसमें मंगल का अंश बल देखिए है 18 डिग्री। मंगल के ऊपर 18 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 जुलाई से 9 अगस्त तक पूरे 10 दिन तक मंगल युवावस्था में गोचर करेंगे और पूरा पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। मंगल गुरु के साथ 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि 5म भाव में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए गुरु मंगल का गोचर 3 बड़ी खुशियां लेकर के आ रहा है। पहला, अभी तक मंगल कुंडली के 7म भाव में गोचर कर रहे थे और शनि की दृष्टि से पीड़ित थे। तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही थी। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण, चूँकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो 7म भाव में थे मंगल
सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है, विवाह का होता है और पार्टनरशिप का होता है। तो विवाह में देरी हुई होगी, विवाह के रिश्ते फाइनलाइज नहीं हो पाए होंगे, दाम्पत्य जीवन में तनाव और कलह की स्थिति बनी होगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और पार्टनरशिप में भी संबंध खराब हुए होंगे। लेकिन जो पहली बड़ी खुशखबरी है वो यही है कि मंगल शनि के दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं और अब गुरु जैसे शुभ ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। हालांकि अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में मांगलिक दोष बनता है, लेकिन ये गोचर में है और इसलिए गोचर में मांगलिक दोष नहीं बनेगा और मंगल आपको सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। अब दूसरी खुशी की बात क्या है? दूसरी खुशी की बात यह है कि गुरु अष्टम में जब होते हैं तो आपकी हर तरह से रक्षा करते हैं, ईश्वर की कृपा बरसती है आप पर और गुरु की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, जहाँ पर केतु बैठे हैं। केतु 12वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। केतु की दृष्टि गुरु पर है, गुरु की दृष्टि केतु पर है। मंगल और केतु ये ऐसे ग्रह हैं कि अगर मंगल शुभ हुए तो केतु भी शुभ फल देते हैं, यानी कि केतु मंगल जैसा ही कार्य करते हैं। शुभ मंगल तो शुभ केतु, तो यहाँ केतु भी 12वें भाव के शुभ फल देंगे। तो क्या होगा? आपके विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, फालतू के खर्चों में कमी आएगी, कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्करों से आपको राहत मिलेगी। क्योंकि केतु क्या है? केतु विच्छेदात्मक, केतु जो है डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं। तो यहाँ पर केतु 12वें भाव की चीज़ों से दूरी बना देंगे, खर्च से दूरी बनेगी, कोर्ट कचहरी से दूरी बनेगी, अस्पताल से दूरी बनेगी और गुरु और मंगल के प्रभाव से आपके विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। और तीसरी बड़ी खुशखबरी क्या है? तीसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान मिल जाएगा इस गोचर काल में, क्योंकि मंगल गुरु के साथ अष्टम भाव में है और सीधी दृष्टि से अपने ही राशि, अपने ही घर, धन के भाव को देख रहे हैं। तो एक तो आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, डूबा हुआ पैसा मिलेगा, काम कारोबार से आपको धन की प्राप्ति होगी। 8वां भाव परिवर्तन का होता है तो नए काम की शुरुआत भी होगी। तो इस तरह से धन की दृष्टि से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। 8वें में गुरु मंगल की युति है तो आपको लंबी आयु तो प्रदान करेंगे ही, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और 8वां भाव क्या होता है? गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त संबंधों से भी आपको लाभ मिलेगा। आपके मन में नया जोश, नया उत्साह, नई उमंग का संचार होगा, क्योंकि मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि गुरु के साथ, अपने परम मित्र के साथ हैं और किसी तरह के पाप प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हैं। मंगल पर ना तो शनि की दृष्टि है, ना तो राहु की दृष्टि है। तो फिजिकली और मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और आपके चारों तरफ सकारात्मकता और खुशियाँ रहेंगी। गुरु मंगल का पूरा पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा और गुप्त रूप से भी आपकी मदद होगी। आप किसी समस्या में उलझेंगे तो अचानक से कुछ ऐसी आपको मदद मिलेगी, कुछ ऐसी ईश्वरी कृपा आप पर होगी कि आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। एक और बात, गुरु छठे के स्वामी होकर के अष्टम में है तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो छठे भाव की चीज़ों से भी आपको राहत मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, शत्रुता समाप्त होगी और कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी मिलने का योग बनेगा। ख़ास तौर से
विदेशों में। यहाँ पर गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। मंगल सप्तम के स्वामी हैं जो कि व्यापार का भाव होता है। तो ये समय मंगल आपके व्यापार में वृद्धि तो करेंगे ही, व्यापार का विस्तार तो करेंगे ही, साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप विदेशों से जुड़ करके बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे, क्योंकि धन के भाव पर मंगल की दृष्टि है और मंगल धन के भाव के स्वामी भी हैं। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर भी है तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। आप ऐसा कार्य जिसके बारे में पहले कभी सोचा करते थे लेकिन उस कार्य को नहीं कर पा रहे थे, इस तरह के भी चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करेंगे और बड़े बड़े कार्य इस समय आप पूरा करेंगे। तो इस तरह से गुरु और मंगल की ये जो युति है ये आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, मान सम्मान देने वाला है। अब जो लोग ज़मीन जायदाद के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनको बड़ा लाभ मिलेगा। 8वां भाव जो होता है ये भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। तो जो लोग ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेटल और मिनरल का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा गुजरेगा, लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, विदेश जाने का अवसर मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इस तरह से हर दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब थोड़ी सावधानियां क्या हैं ये भी समझ लें। देखिए 8वां भाव जो होता है ये कमर के नीचे के रोगों का होता है और यहाँ पर मंगल हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष सावधानी तो बरतनी होगी, एक बात। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर है और मंगल तो एग्रेसिव प्लेनेट हैं। आप भी मंगल के प्रभाव से एग्रेसिव होंगे, क्रोध बढ़ेगा, उग्रता बढ़ेगी, इस चीज़ पर नियंत्रण रखना होगा। अन्यथा क्या होगा कि चूँकि सप्तम के स्वामी हैं तो घर परिवार में भी कलह की स्थिति बनेगी। पार्टनर में व्यापार है तो पार्टनर के साथ भी संबंध बहुत अच्छे होंगे। और एक और तीसरी बात, सप्तम का स्वामी जब अष्टम में जा रहा है, सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है, तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इन सावधानियों के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ये गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। फिर भी अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है या आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हैं तो मंगल का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं।
साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।